नमस्कार, आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी में आपके साथ मनोज सिंह। तो चलिए जानते हैं आज की वो 5 बड़ी न्यूज जो दिन भर सुर्खियों में रही है। आज की बड़ी खबरें विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीकानेर में युवा मित्रों का हल्ला बोल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। ट्रंप की धमकी पर भारत ने दिया राष्ट्रहित में जवाब। तेज रफ्तार थार ने मचाई तबाही, महिला की मौके पर मौत। चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बीकानेर में हल्ला बोल रैली। युवा मित्रों का पैदल मार्च 4 अगस्त 2025 को युवा मित्र संघर्ष समिति राजस्थान की ओर से चल रही हल्ला बोल इंसाफ रैली का छठा चरण बीकानेर में पहुंचा। कोटा और उदयपुर के बाद अब बीकानेर में सैकड़ों राजीव गांधी युवा मित्रों ने सड़क पर उतरकर पैदल मार्च किया। यह रैली सार्वजनिक पार्क से शुरू होकर संभागीय आयुक्त कार्यालय तक पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष संजय मीणा हिंगवा ने बताया कि के आगे ये प्रदर्शन से राजस्थान सरकार को चेताना चाहते हैं कि अभी तो ये 4 जिलों के युवा मित्र सिर्फ एक सांकेतिक प्रदर्शन के नाम से आपको बताना चाहते हैं कि इनका रोजगार जो छीना हुआ है आपने सिर्फ एक राजनीतिक निर्भावना की वजह से, उस रोजगार को या तो जल्द बहाल करें वरना ये प्रदर्शन एक बड़ा रूप लेगा और राजस्थान की राजधानी जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा, अंतिम चरण जयपुर में बड़े स्तर पर होगा, जिसमें युवा मित्रों के परिजन भी शामिल होंगे। युवा मित्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द सुनवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। अब देखना यह है कि सरकार इस ज्ञापन पर क्या कार्रवाई करती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन। शिबू सोरेन ने दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ली अंतिम सांस। झारखंड आंदोलन के जननायक और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे और बीते कई वर्षों से उम्र संबंधी विभिन्न बीमारियों जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, हृदय रोग, डायबिटीज और हाल ही में आए स्ट्रोक से जूझ रहे थे। उन्हें 19 जून 2025 को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत लगातार नाजुक बनी रही। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वे लगभग 1 महीने तक जीवन रक्षक प्रणाली वेंटिलेटर पर रहे और अंततः सोमवार को परिवार की मौजूदगी में शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वे आदिवासी अधिकारों के प्रबल समर्थक और जनसंघर्ष के प्रतीक नेता माने जाते थे। उन्होंने अपने संघर्षशील जीवन से करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी। उनके निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया और उन्हें जनता का सच्चा नेता बताया। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रांची लाया जाएगा, जहां उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सेना पर की गई कथित भ्रामक टिप्पणियों को लेकर सख्त लहजे में चेतावनी दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर आप खुद को देशभक्त मानते हैं तो सेना के सम्मान से खिलवाड़ न करें। कोर्ट ने कहा कि भारतीय सेना पर बेबुनियाद और झूठी बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे बयान देश की सुरक्षा और जनता के भरोसे पर चोट है। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यदि ऐसे विवादास्पद बयानों पर रोक नहीं लगी तो वह स्वयं संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि कोई भी संस्था, खासकर सेना को राजनीतिक बहस में घसीटा जाए। ये टिप्पणी देश की न्यायपालिका के उस रुख को दर्शाती है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में अब शून्य सहनशीलता अपनाई जा रही है। ट्रंप की धमकी पर भारत ने दिया राष्ट्रहित में जवाब। ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर
टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत सस्ता तेल खरीदकर मुनाफा कमा रहा है। भारत ने इसे अनुचित बताया और कहा, यह फैसला ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रहित में है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कई पश्चिमी देश भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, तो केवल भारत को क्यों निशाना बनाया जाए। भारत ने साफ किया कि वह बाहरी दबाव में नहीं आएगा और नीति स्वदेशी हित में ही तय होगी। मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया को दोहराते हुए आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। तेज रफ्तार थार ने मचाई तबाही, महिला की मौत। बिहार के रोहतास जिले में तेज रफ्तार थार गाड़ी ने 4 लोगों को कुचल दिया। हादसा कराकाट थाना क्षेत्र के जामुआ गांव में हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि थार तेज गति से आई और पैदल चल रहे लोगों को रौंदती चली गई। इस दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है और जांच जारी है। यह हादसा रफ्तार की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है।